फिर मुझे नहाना था पानी में तो मैं नहीं आई, मगर मैंने आपके लिए ड्रामा देखा है और वो कुर्बते की 9th किस्त है। हम टीवी का ड्रामा कुर्बते, तो कुर से मुझे लगा कुर्बानी, कुर्बाते, बत्तियों में कुर्बानी। Actually kurbate means I think closeness, though I'm not sure, you can check it out. But the story of kurbate makes me wonder what's happening with our society, what's going on. There's this girl, she lives with her widowed mother and younger sister, and their father is no longer there, he's no longer alive, and they are like orphans, and mother is like अच्छी इज्जतदार जिंदगी गुजार रहे हैं और जिसको आप कहते हैं मिडिल क्लास एक उनका है लिविंग, और मगर उस लड़की के लालच है, मैं इसको ख्वाब तो नहीं कह सकती, उसके उसमें लालच है। उसकी इतनी अच्छी दोस्त है जो who comes from a very rich family, और उसका नाम जमल है और इस लड़की का नाम अबीरा है, और जमल अपनी दोस्त अबीरा पे जान छिड़कती है। अगर अबीरा को कुछ पसंद आ जाए, कोई ड्रेस जो जमल का हो, जमल सोचे बगैर उसको दे देती है। अगर जमल ने कोई नई शॉपिंग की है, अबीरा को वो चीज़ पसंद है, जमल उसे दे देती है, चाहे वो कितने भी थाउजेंड्स की हो, वो उससे दे, उसका दिल बहुत बड़ा है। एंड शी लव्स हर फ्रेंड सो मच कि उसकी अपनी भी शादी होने वाली है, तो वो चाहती है कि मैं जब घर से जाऊं तो मेरी फ्रेंड मेरे घर आ जाए। वो अपने बड़े भाई की शादी कराना चाहती है अपनी अपनी फ्रेंड अबीरा से, एंड अबीरा थिंक्स दैट्स ग्रेट अंटिल दुबई से जमल का fiance आता है, and Abira sees him and she realizes he is far more richer than Zamal's family. तो जमल के भाई रूहान को तो उसने उसी वक्त डिसाइड कर लिया होता है कि नहीं भाई मुझे इससे नहीं शादी करनी, मुझे तो जमल का fiance चाहिए। I can steal him. They're not married as yet, so I can do that. एक किस फ्रेंड को, ऐसी फ्रेंड के लिए इस तरह से बैकस्टैप करने का ख्याल कि जिस दोस्त उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, इसको उसका फियांसे चाहिए। और फियांसे के आगे भी वो इस तरह से घूमती है और ऐसे कि वो तो पहली नज़र में ही उससे वो इंटरेस्टेड है, और जब उसको दिखता है कि लड़की भी उसके पीछे है तो वो और इंटरेस्टेड हो जाता है, और वो ये उससे बड़ी दोस्ती भी कर लेती है इसके पीछे। तो बड़ी इसको चालें चलनी आती है। And one thing leads to the other. This is the 9th episode, and 1 or 2 episodes ago, like they go to court and they get married secretly, of course, because the guy, जो लड़का है, उसको तो उसके माँ बाप ने उसको कहा हुआ है कि फारिस नाम है बाय द वे उसका, कि फारिस एक्चुअली उसकी मदर उसको थ्रेटन कर रही है कि इफ यू डोंट मैरी जमल, द गर्ल, द प्रिटी जमल जो है इससे पहले अहदे वफा में बहन बनी थी साद की, बहुत प्यारी लड़की है, और इसकी मदर मदर का रोल जो प्ले कर रही है मुनस्सा का, वो हमारी लैला ज़ुबैरी है। तो प्यारी प्यारी लैला ज़ुबैरी की प्यारी प्यारी बेटी जो है जमल, इसका कोमल मीर इसका नाम है एक्ट्रेस का, so who's playing the role of Zamal. तो वो उसकी जमल नहीं, लड़का जो है फारिस, उसकी माँ ने उसे कहा हुआ है कि देखें जी, अगर आपने जिसका किसी और से शादी करने की बात की, हमने बात चलाई हुई है जमल के से आपकी, तो हम आपको आँख कर देंगे, we will disinherit you. And he talks about this to the girl he just got court married. He got married in court with, and she is a gold digger, and she doesn't want him to do that. Like अगर उनको उसकी शादी का पता लग गया तो वो तो disinherit कर देंगे, और ये तो पैसों के पीछे है।
तो ये उसको और तरीके सिखाती है और पट्टियां पढ़ाती है, और वो किस तरह से अपने बाप के बिजनेस के अंदर खड्डे खोद रहा है और वो अपने लिए पैसे जमा कर रहा है, और वो बिजनेस अकाउंट से निकाल निकाल के अपने लिए सारा बिजनेस कर रहा है, because he knows sooner or later they will know the truth that he's married to this other girl and they will disinherit him. So she is encouraging him to do that, steal from his father's company and keep something on the side for himself in case that happens. Meanwhile he hasn't collected so much money, अपनी कंपनी से बाप के इतना नहीं खाया उसने, तो शादी की तारीख आ रही है and his parents are forcing him to marry Zamal. And what happens is that Abira, the girl who's playing Abira, अनमोल बलोच, जब तक अभी शायद मैंने उसका नाम नहीं बताया था, अनमोल बलोच उसे कहती है ये जो लड़की अबीरा के, ऐसे करो तुम शादी कर लो, but you don't have to think of it as a marriage, you just it's something to show people, and he does that. और इतनी वो लड़की जो इतनी प्यारी बच्ची जो शादी करके इनके घर में आई है, उसकी तो पहली रात ही शादी की जो है, उसको मियाँ जो है वो जब बोलता है कि जाओ कपड़े बदल कर आओ, इजी हो जाओ, और वो जब बाथरूम से आती है तो वो सोया हुआ होता है और वो बिल्कुल उसमें शादी में इंटरेस्टेड नहीं है. द गर्ल इज अ लिटिल सरप्राइज व्हाट्स रॉन्ग, बट वन थिंग इन दिस प्ले इज ग्रेट दैट दिस बॉय इज मदर. ये लड़का जो चीट कर रहा है, जिसने शादी कर ली और जिसने वो उसकी अबीरा से कोर्ट मैरिज की हुई है, ये जो फारिस है, इसकी माँ जो है, जो माँ का रोल कर रही है, शी इज द राइटर हैज डन सम रियली गुड थिंग दैट उसको कुछ दिख रहा है कि अबीरा जो है मेरी बहू की फ्रेंड, इसमें कुछ इशू है, कुछ चक्कर है, और उसको कुछ वो सही नहीं लगती. उसकी मदरली इंस्टिंक्ट उससे कुछ कह रही है, जबकि उसको किसी ने नहीं बोला है कि ये लड़की है जो तुम्हारे बेटे को जिसका पे दिल आया हुआ है. पर वो बार बार वो सोचती है और उसको देखती है, शी इज नॉट वेरी नाइस टू हर, जरा सा उसे डिस्टेंस रखती है, इवन दो जमल इज कॉन्शियसली सेइंग कि ये मेरी भाभी बनेगी, ये मेरी भाभी बनेगी, क्योंकि उसका भाई तो राजी है, उसके भाई का नाम रूहान है. तो बट स्टिल फारिस मदर डजंट लाइक हर वेरी मच, and she is also talking to herself, she's shown doing that in the 9th episode. और वो कह रही है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो चक्कर है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है. अब वो मदरली इंस्टिंक्ट्स दिखाए हैं, बिल्कुल सही दिखाए हैं, तो पता नहीं आगे क्या होगा, मगर ये बैक स्टैबिंग और इस तरह के जो है हमारे ड्रामों में बहुत आ गया है. जलन में भी ऐसे ही हो रहा है, वो तो बहन बहन का हक ले रही है, और यहाँ दोस्त के साथ धोखा कर रही है. दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड विद कि पता नहीं हमारी सोसाइटी को क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो ड्रामे हैं ये हमारी सोसाइटी को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. तो अभी तो इतना ही, मैं हमेशा आपको दफा कह के भगा देती हूँ. आई जस्ट से टाटा बाय बाय, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. थैंक यू, बाय.